हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के अपने इस इम्पोर्टेंट क्लास का टॉपिक रहेगा असेप्सिस। देखिएगा, असेप्सिस की बात की जाए तो इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बताया गया है कि असेप्सिस का मतलब होता है कोई भी सरफेस, कोई भी एरिया, उस एरिया को अपन क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करते हैं। मतलब उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी पैथोजेनिक फंगाई है या पैरासाइट है, उसको अपन क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ओके, और उसको क्या बोलते हैं, असेप्सिस को अपन बोलते हैं फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या फ्री फ्रॉम डिजीज। असेप्टिक टेक्निक। अब असेप्टिक टेक्निक का मतलब क्या है, इट इज़ द एफर्ट फॉर यूजिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। मतलब जो पैथोजन है और ये पैथोजन जो भी कंटामिनेशन, जो इन्फेक्शन कोज करेंगे, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी अपन प्रैक्टिस या प्रोसीजर काम में लेते हैं उसको बोलते हैं असेप्टिक टेक्निक। समझ में आया? असेप्सिस प्रोसेस को पूरा करने के लिए किए जाने वाला एफर्ट को क्या बोलते हैं, असेप्टिक टेक्निक कहा जाता है। इसके टाइप्स की बात की जाए तो असेप्टिक टेक्निक के दो अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है मेडिकल असेप्सिस और इसके अलावा एक होता है सर्जिकल असेप्सिस। मेडिकल का मतलब इसी को क्या बोलते हैं, क्लीन टेक्निक बोलते हैं, साफ सुथरी टेक्निक बोलते हैं। और सर्जिकल का मतलब स्टेराइल टेक्निक इसको कहा जाता है। चलिएगा, इतना आपको समझ में आ गया। असेप्सिस का मतलब क्या है, किसी भी जगह, किसी भी स्टेट को अपन क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम डिजीज करते हैं। असेप्टिक टेक्निक का मतलब क्या है, उस सरफेस को ठीक करने के लिए, उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए काम में लिए जाने वाली टेक्निक। और असेप्टिक टेक्निक दो टाइप की होती हैं, मेडिकल और इसके अलावा सर्जिकल। हाँ जी, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेडिकल एसेप्सिस की। देखिएगा, मेडिकल एसेप्सिस को ही समटाइम अपन क्या कहते हैं, इसको क्लीन टेक्निक भी कहा जाता है। इज बेस्ड ऑन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बताया गया है, मेडिकल एसेप्सिस को ही क्लीन टेक्निक बोलते हैं। और ये क्या काम करेगा, जो इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है उसको ये फैलने से रोकने का काम करेगा। एंड टू अश्योर दैट द एनवायरनमेंट इज एज फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और पूरी की पूरी कोशिश की जाती है कि उस पूरी की पूरी सरफेस को अपन क्या कर दें, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर दें उस कंप्लीट एनवायरनमेंट को। अब बात करेंगे यहाँ पे असेप्टिक टेक्निक के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला, क्लीन हैंड फ्रिक्वेंटली, बार बार अपन हाथों को क्लीन करते हैं। डू नॉट प्लेस सोइल्ड बेड लिनन और अदर आइटम ऑन द फ्लोर। फर्श के ऊपर किसी भी तरीके से जो गीली जो बेडशीट होती हैं या अदर आइटम होता है उसको अपन नहीं रखते हैं। टीच दी पेशेंट टू कवर देयर माउथ एंड नोज व्हेन वाई कफिंग और स्नीजिंग। जब भी जो मरीज है उसको खांसी आती है या छींकें आती है तो अपने माउथ और नोज को कवर करके रखें। वियर ए मास्क टू प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। जर्म्स को फैलने के लिए वो मास्क को पहने। ओके, नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ सोइल्ड और यूज आइटम डायरेक्टली इनटू द अप्रोप्रिएट कंटेन। क्या बताया गया है, जो भी सोइल्ड आइटम है या काम में लिया हुआ जो आइटम है उसको डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, बिना किसी के कॉन्टेक्ट में आए उसको डायरेक्टली अपन डिस्पोज कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वन, अवॉइड टचिंग योर आइज नोज माउथ। बार बार अपनी आँखों को, नाक को, मुंह को टच करने से बचे। नेक्स्ट, मूव इक्विपमेंट अवे फ्रॉम यू व्हेन स्वीपिंग, डस्टिंग और स्क्रबिंग आर्टिकल्स। जब भी आप किसी आर्टिकल को स्वीप कर रहे हो, साफ कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, उसकी स्क्रबिंग कर रहे हो, तो आर्टिकल को खुद से दूर रखें। नेक्स्ट, क्लीन द लिस्ट सोइल्ड आइटम फर्स्ट देन द मोर सोइल्ड आइटम। क्या बताया गया है, अगर कोई एरिया ऐसा जहाँ पे कम सोइल्ड है और इधर ज़्यादा सोइल्ड है तो अपन कम से ज़्यादा की तरफ क्या करते हैं, उस आइटम को साफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। फॉलो योर फैसिलिटीज़ गाइडलाइन फॉर आइसोलेशन एंड बैरियर टेक्निक। जो आइसोलेशन बैरियर टेक्निक की जो गाइडलाइंस, उन सारी की सारी गाइडलाइंस को अपन फॉलो करेंगे। ऑल बॉडी फ्लूइड्स एनी पेशेंट इज कंसिडर्ड कंटामिनेटेड। अगर अपनी बॉडी का कोई भी बॉडी फ्लूइड है, किसी भी पेशेंट का बॉडी फ्लूइड है, उसको अपन कंटामिनेटेड वाली कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आती है लेवल ऑफ असेप्टिक टेक्निक। तो लेवल कौन कौन से, एंटीसेप्टिक, ओके, डिसइंफेक्शन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया।
नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, सेप्सिस की कौन कौन से मेथड आते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन प्रिकॉशन का ध्यान रखते हैं, मतलब अगर मरीज को लग रहा है कि इन्फेक्शन फैल रहा है तो अपन उसको आइसोलेट कर देंगे, अलग कर देते हैं। मेडिकल हैंड वॉशिंग, हाथों को साफ करते हैं, गाउन, मास्क, ग्लव, ग्लासेस को काम में लेते हैं, और डिस्पोजेबल और इसके अलावा क्लीन सरफेस को अपन काम में लेते हैं। क्लियर, ये तो अपना यहाँ पर टॉपिक पूरा हो चुका है मेडिकल एसेप्सिस का। अब बात करते हैं सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में। देखिएगा, सर्जिकल एसेप्सिस को अपन क्या बोलते हैं, स्टेराइल टेक्निक कहा जाता है। इसको अपन स्पेशली ऑपरेशन रूम, जो OT होता है अपना, डिलीवरी रूम है, जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे कि कैथेटराइजेशन कर रहे हैं या ड्रेसिंग को अपन चेंज कर रहे हैं, तब अपन कौन सी यहाँ पर टेक्निक काम में लेते हैं, सर्जिकल एसेप्सिस काम में लेते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस क्या है, इज द एब्सेंस ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कंप्लीट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपन क्या करते हैं, एब्सेंट, खत्म करते हैं। विद इन एनी टाइप ऑफ इन्वेजिव प्रोसीजर, किसी भी टाइप का कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर हो, स्टेराइल टेक्निक स्पेशली क्या होता है, सेट ऑफ स्पेसिफिक प्रैक्टिस, एक तरीके से जो अलग अलग टाइप के अपन प्रैक्टिस या प्रोसीजर अपन काम में लेते हैं, ओके। और इसके अंदर लिए जाने वाले इक्विपमेंट है, इन सबको अपन क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। और इसके अलावा इक्विपमेंट के साथ साथ अपन उस एरिया को भी अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उस एरिया को भी अपन फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं और वहाँ पर स्टेरिलिटी को मेंटेन करते हैं। समझ में आया, सर्जिकल एसेप्सिस को अपन स्टेराइल टेक्निक बोलते हैं। इसके अंदर स्पेशली ये OT, डिलीवरी रूम, सर्जिकल प्रोसीजर, इन सारे के सारे जगह पे काम में लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी सरफेस को अपने को क्या करना है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पर प्रिंसिपल की अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखिएगा, प्रिंसिपल की बात की जाए तो सबसे पहले ओनली ए स्टेराइल ऑब्जेक्ट कैन टच अनदर स्टेराइल ऑब्जेक्ट, एक स्टेराइल ऑब्जेक्ट ही दूसरे स्टेराइल ऑब्जेक्ट को टच करेगा। स्पाइलिंग एनी सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसको कपड़ों पे गिरने से अपन बचाएंगे। स्टेराइल ऑब्जेक्ट को अपनी जो वेस्ट है, अपना जो चेस्ट लेवल है, उससे अपन ऊपर रखते हैं, उससे नीचे नहीं रखते हैं। और जब भी अपन क्या कर रहे हैं, स्टेराइल फील्ड के अंदर रहते हैं या स्टेराइल ऑब्जेक्ट को पकड़ करके रखे हैं, तो अपन किसी भी तरीके से बात करने से, कफिंग करने से, स्नजिंग करने से और उसके पास जाने से अपन बचते हैं। नेक्स्ट वन, गाउन आर कंसिडर्ड स्टेराइल इन फ्रॉम चेस्ट हाइट टू द ऑपरेटिव लेयर, ऑपरेटिव लेयर के अंदर चेस्ट हाइट है, इस तक क्या करना है, जो गाउन है उसको अपन कंसिडर करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, पर्पज क्या रहेगा एसेप्सिस का। तो एसेप्सिस क्या करता है, एक तो कंटामिनेशन, वही है जगह को दूषित होने से बचाता है। सर्जरी या मेडिसिन से क्या करता है, जो इन्फेक्शन फैलता है सर्जरी या मेडिसिन से, उससे अपने को बचाता है। एसेप्सिस का गोल क्या रहता है कि पूरे तरीके से इन्फेक्शन को अपने को ख़त्म करना है, न कि सिर्फ और सिर्फ स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है। अपना गोल ही क्या रहेगा कि इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करना है। नेक्स्ट वन, हेल्थ और मेंटल हाइजीन, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, इन सब चीज़ों के लिए अपन क्या करते हैं, एसेप्सिस को काम में लेते हैं। और एक साफ सुथरा गुड एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए भी अपन एसेप्सिस को काम में लेते हैं। क्लियर। तो अपन ने यहाँ पर क्या क्या देखा, अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया एसेप्सिस क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि जो एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम डिजीज रखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपन बचाते हैं। टेक्निक का मतलब ऐसे एफर्ट जो इस टेक्निक के अंदर काम आते हैं, दो टाइप के होते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल को अपन क्या बोलते हैं, क्लीन टेक्निक भी बोलते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, सारे के सारे आपने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, आइसोलेशन, प्रिकॉशन है, मेडिकल हैंड वॉशिंग है, यूज ऑफ गाउन, मास्क, ग्लव्स, ग्लासेज हैं, डिस्पोजेबल क्लीन सरफेस, सब अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। और सर्जिकल को क्या बोलते हैं, स्टेराइल टेक्निक भी कहा जाता है। इस सारे के सारे प्रिंसिपल अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। और एसेप्सिस पूरी की पूरी प्रोसेस के क्या पर्पज होते हैं, तो कंटामिनेशन से बचना है, इसके अलावा सर्जरी और मेडिसिन से होने वाले इन्फेक्शन से बचना है, इसके अलावा इसका काम होता है कि इन्फेक्शन से अपने को ख़त्म करना है, और हेल्थ और मेंटल हाइजीन को मेंटेन रखना है। तो आज के अपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर एसेप्सिस वाला पूरा टॉपिक अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से एक और बेहतरीन क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।